नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों से ह्यूमन नेचर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है। ये मेरा पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, हर तरह की लाइफ का, चाहे मैंने किसी से भी डील किया, उसके बेसिस पे ह्यूमन नेचर की स्टडी एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो। पॉलिटिकल साइंस इन सब से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल साइंस को ये मत समझना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो मैंने समझा है वो ना, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो बड़े ट्रिकी वे में काम करती है। पहली बात तो मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ये ना बिल्कुल प्रोग्राम्ड वे में काम करती है मोस्ट ऑफ दी ह्यूमन बीइंग्स की। एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और एक हायर कॉन्शियसनेस है। जो लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे है उनका माइंड काफ़ी हद तक प्री प्रोग्राम्ड है। और प्री प्रोग्राम्ड का मतलब ये है कि भी वो लोग चेंज नहीं होते, उनकी नेचर चेंज नहीं होती। वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वे में रिएक्ट कर सकते हैं फॉर देयर ऑन सेल्फिशनेस, बट दे डू नॉट गेट चेंज्ड। और वो आपको मतलब आपके सामने ये दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी है वैसी है, बट वो भी उस दुनिया का पार्ट है जब तक उनकी कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल पर होती है। और 1000 में से कोई एक इंसान होता है, 1000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों में एक इंसान होता है जो इसकी अटेंशन हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ज़्यादा होती है और उसके मद्देनज़र वो अपने सारे एक्शंस और उसके थॉट्स उसी के हिसाब से चलते हैं। नो डाउट उस पर भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा हावी रहता है जब तक वो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो जाता। बट उसकी अगर इच्छा हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ईमानदारी से जाने की है, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट टुवर्ड हायर कॉन्शियसनेस, तो वो अपने एक्शंस की तरफ ज़रूर विटनेस करेगा। तो दोस्तों, चाहे वो आपके किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, वो लोग चेंज नहीं होते। वो होता क्या है, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं कि भाई जहाँ पर उनको लगता है। और हम कहते हैं यार फलाना बंदा है, इसमें ईगो आ गई, इसने कुछ हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ईगो जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे आएगी अगर आपकी अटेंशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेवल पर है। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेवल पे तो है ही है, बट आपकी जो अटेंशन है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ही है, तो आप में भी वो आएगी 99.99। और अगर आप ये दावा करते हो कि आप में नहीं आएगी, तो वो क्या होता है कि वो ऐसे आती है आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कब आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं हो तो वो ईगो और बड़ी सारी चीज़ें आती है, किसी से बदला लेना या किसी से जेलस करना, ये सारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं और वो आप में रहेंगे। अगर आप, और हर इंसान पता है क्या सोचता है कि मैं हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हूँ, जो कि नहीं होता। ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड आप ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, उसकी तरफ अटेंशन हो सकती है, पर हर इंसान हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण उसको नहीं पता होता है कि उसे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा ये कंक्लूजन निकला है पूरी लाइफ का कि मैं महात्मा गांधी जी की ना हृदय परिवर्तन की भी थ्योरी पढ़ी और मैं उसकी सपोर्ट भी करता हूँ कि आप दुनिया के साथ अच्छा करते चलो, शायद उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मैं ये नहीं डिनाई करता कि नहीं होगा। हाँ, ये हो जाता है कि सामने वाले के अंदर एक शर्म आ जाती है। वो शर्म उनको मजबूर कर देता है कि यार ये अगर इतना अच्छा मेरे से एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो मैं इसके आगे बुरा बिहेव कैसे करूं।
वो वहाँ पे मजबूर हो जाता है हृदय परिवर्तन की थ्योरी पे कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप तब भी अच्छा करते जा रहे हैं तो उसके बिहेवियर में फ़र्क आ सकता है, पर उसकी इंटेंशंस पे फ़र्क आने के चांसेस तब हैं जब उसकी भी जो डिज़ायर है वो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने की है, या फिर वो हो चुका है, या फिर वो होना चाहता है। तब वो आप पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन की बात कर सकते हैं। पर हृदय परिवर्तन का ये फ़ायदा है कि सामने वाले के बिहेवियर में वो चेंज आता है, और वो चेंज एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो वो बुरा बन जाएगा दुनिया की नज़र में। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो दोस्तों हाँ ये है कि आप अपने बिहेवियर को, अगर आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहते हैं या आपकी अटेंशन है, अगर आप मतलब ईमानदार है हायर कॉन्शियसनेस को से कनेक्ट होने के लिए, तो आपको दूसरों को देख के अपने बिहेवियर को बुरा नहीं बनाना है। टिट फॉर टैट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को ना इस लाइफ में बहुत एक लिमिटेड टाइम मिला है, जो कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट वो एक लिमिटेड टाइम है। और मैंने ये फ़ील किया कि जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो उसके माइंड में यही चीज़ होती है कि भी शायद मैं काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता। ठीक है, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कर सकता था कि नहीं, बट एक चीज़ हमारे हाथ में है, हमारी इंटेंशंस और हमारा बिहेवियर। ठीक है, जो कि हमें अंतिम समय में इस चीज़ के बारे में वो कर सकता है आश्वस्त कि यार चलो मैंने किसी का गलत नहीं किया इंटेंशनली या कुछ है, तो वो एंड टाइम पे ना सारा कुछ रिवाइंड होता है। बाकी उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि भी उसके लिए क्या सही था क्या गलत था। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक ह्यूमन नेचर को ऑब्ज़र्व किया है दोस्तों, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे कुछ विद्वान भी बोल के गए हैं, और कुछ गलत लोग जैसे कुछ एग्रेसिव लोग भी थे, हिटलर भी थे, वो भी कुछ थे। कुछ लोग जन्म से अपनी एक नेचर लेकर के पैदा होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ही परिवार है, एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, दोनों के बिहेवियर में कितना डिफरेंस होता है। कई बार एक शांत होता है और एक एग्रेसिव होता है, पर दोनों को परवरिश तो एक ही माँ बाप से मिली है। क्यों वो दोनों अलग होते हैं? क्योंकि वो अपने एक बेसिक इंस्टिंक्ट लेकर के पैदा होता है। जैसे हमारे यहाँ जानवर एक बेसिक इंस्टिंक्ट लेकर के पैदा होते हैं, शेर, चीता, भालू। ठीक है, ऐसी ह्यूमन बीइंग्स में हर इंसान एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स लेकर के पैदा होता है, और वो इंस्टिंक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं। अब जैसे एक बच्चा जब क्लास में जाता है तो हर बच्चा अपने फ्रेंड्स चूज़ करता है कि उसको गलत बच्चों के साथ बैठना है या अच्छे बच्चों के साथ बैठना है। तो वो इंस्टिंक्ट जन्म से लेकर के आता है। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता माँ बाप की एजुकेशन ज़ीरो है, माँ बाप की एजुकेशन ज़ीरो नहीं है, बट मैं बेसिक इंस्टिंक्ट्स की बात करता हूँ। ह्यूमन बीइंग्स के इंस्टिंक्ट्स चेंज नहीं होते हैं। और अगर आप, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे आपकी कोई भी लाइफ हो, ठीक है, प्रोफेशनल है, स्पिरिचुअल है, कोई भी है, अगर आप अपने उस फील्ड के साथ ऑनेस्ट नहीं ना, तो फिर आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन तो आपको अपने से खुद पूछना पड़ेगा। हम लोग, पता है क्या होता है, हम लोग अपने आप को खुद को जस्टिफाई करने के लिए हमारा मन अजीब अजीब से बहाने बनाता है। ठीक है, हमें अपने अंदर बुराइयां ढूंढने की ज़रूरत है, तभी हम लोग एक उस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। अगर आप सोचते हो कि आप किसी को बदल सकते हो अपनी लाइफ में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप किसी को बदल नहीं सकते। हाँ, सामने वाले को थोड़ा सा हम्बल डाउन कर सकते हो, उसके वो भी बिहेवियर में, इंटेंशंस में नहीं, बिहेवियर में ऐसे कि अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो मजबूरन वो अच्छा बिहेव करेगा, बट उसकी इंटेंशंस नहीं चेंज होगी। तो दोस्तों, मैं यही एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करना चाहता था। और ऐसा नहीं है कि भी उनकी जो इंटेंशंस हैं या कुछ है,
या उनका बिहेवियर है वो आपके ब्लड रिलेशन पे डिपेंड करती है, या वो इंसान आपके कितना क्लोज था वो मैटर ही नहीं करता। कभी कभार करते हैं यार वो इतना क्लोज था, मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उसका रिलेशनशिप से कोई मायने ही नहीं रखता हो, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो अपने एक बेसिक इंस्टिंक्ट लेकर के पैदा हुआ है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ये उस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, वो तो मेरा अपना था, वो तो मेरा भाई था, वो मेरी बहन थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। वो आपके साथ वो रिलेशनशिप में तो था उसमें, चाहे वो ब्लड हो चाहे बिना ब्लड का हो, बट वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स लेकर के पैदा हुआ था, और वो इंस्टिंक्ट्स उसके हावी होंगे हर बार, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। हाँ, ये है कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बिहेवियर को आप इंटेंशन से मत जोड़ना। जैसे माँ के साथ एक बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट होगा, और हर किसी के साथ बिहेवियर डिफरेंट होगा। किसी के साथ हम्बल डाउन रहेगा, किसी के साथ ऐसे सीना ठोक के बात करेगा, कहीं पे हम्बल डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो बिहेवियर एक डिफरेंट चीज़ है। बट वो कॉन्शियस जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हर इंसान अपनी एक जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ आया है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो जैसे वो कुछ लोग कहते हैं ना कि वो हम लोग कास्ट से चीज़ों को जोड़ते हैं, कास्ट वैसे कुछ नहीं होता, कास्ट वगैरह। बट कास्ट क्या होती है? जात। इंसान कहते हैं ना वो उसने भाई अपनी जात दिखा दी, ये वो ऐसे बोल देते हैं हम लोग कई बार। तो वो जात कुछ नहीं है। वो जात मतलब उसका बिहेवियर, उसकी नेचर, ठीक है। वो किसी भी रिलीजन में हो सकती है, वो किसी भी कास्ट में हो सकती है। और किसी भी रिलीजन और किसी भी कास्ट में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ गए हो। हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप में दिखाई देंगे। अगर आप में थॉट्स जो हैं, गलत थॉट्स हैं, उसमें गिरावट आई है, या आपके एक्शंस में, ख़राब एक्शंस में गिरावट आई है, या कुछ भी है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट दिखती है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। ये आप कितनी बार नाम जप कर रहे हो, कितनी बार सजदा कर रहे हो, कुछ ये वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपके उसमें गैप डाल सकता है आपके थॉट्स में, कि क्योंकि चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है ना। बट वो जब तक आप उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको वो नहीं होगा। अब जैसे पहले कहते थे ऋषि मुनि बहुत साल साल तपस्या करते थे, और राजा इंद्र कोई अप्सरा भेज देता था और तभी किसी का मन डोल जाता था, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो बहुत सारे गुरु रहे हैं जिनका मन डोल गया था उनके सामने जैसे ये एक अप्सरा आई। क्यों डोल गया? वो उस हायर कॉन्शियसनेस से वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना ही नहीं पाए। हो सकता है वो कनेक्टेड रहे हो, थोड़ा बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, उन्होंने इतनी साल की तपस्या की और वो गिर गए एकदम से, ठीक है। रावण जो था वो इतने साल तपस्या करके क्या मांग रहा है कि मैं कभी ना मरूं। उसकी कॉन्शियसनेस क्या है? किसी की बीवी को उठा ले जाना। 4 वेदों का ज्ञाता था वो, और फिर भी क्या था, किसी की बीवी को उठा करके ले गया। हमारे लिए तो खैर माता है, पर इससे पता लगता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो किस वे में, ट्रिकी वे में एक्ट करती है। हर इंसान अपना एक इंस्टिंक्ट लेके आता है। जैसे राक्षस अपने इंस्टिंक्ट लेकर के पैदा होते हैं और एंड में वो डिस्ट्रक्शंस ही करते हैं, चाहे वो जितना मर्जी भक्ति कर ले। तो रावण और ये वो जितने थे हिरण्यकश्यप वगैरह, ये एक इस बात का प्रूफ है कि आपकी तपस्या इस बात को श्योर नहीं करती कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस से प्रॉपरली कनेक्ट हो गए हों। आपको शक्तियाँ मिल जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप बट आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए वो मुश्किल है। और वो आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस से पूरी तरीके से कनेक्ट हुए हो या नहीं हो, ठीक है। बस यही दोस्तों कहना चाहता था। और बाकी बहुत सारे गुरुज़ हैं मार्केट में, और गुरुज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको गुरु कोई नॉलेज नहीं दे रहा ना, आपको उससे कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो समझ लो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो उसको गुरु बना करके, ठीक है। आपको खुद अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस गेज करनी पड़ेगी।
पहले तो मैं कहता हूँ जिसको तुम फॉलो कर रहे हो ना, अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता उसको छोड़ दो गुरु को, उसको फॉलो करो। फिर उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस गेज करो कि क्या मेरे अंदर विकार या मेरे एक्शंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो फिर सोचो कि हाँ ठीक है, अब सब सही चल रहा है। तो दोस्तों मैं फिर वही एक ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की, और हर इंसान ना अपने आप को यही सोचता है कि मैं उस हायर कॉन्शियसनेस से बड़ा अच्छा कनेक्टेड हूँ। कुछ उनके एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, ठीक है, वो फील करते हैं कि भी वो कनेक्टेड है, पर वो नहीं होते। क्योंकि अगर आप जो बिहेवियर है वो नहीं चेंज हो रहा, बिहेवियर छोड़ो, अगर आपकी इंटेंशंस नहीं ना चेंज हो रही है आप, तो फिर नहीं हो। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत सारे रिलीजियस लोग मिलेंगे और क्लेम करेंगे वो स्पिरिचुअल है अराउंड यू, ठीक है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओनली सिचुएशन विल टेल यू which will at what level their consciousness is this. There are level of consciousness also before connecting to that higher consciousness also, कि आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो है, पर वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस किस लेवल पे गई है ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो वही बात, यही बात मैं शेयर करना चाहता था दोस्तों, मैं बेसिकली ह्यूमन नेचर को लेकर के जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं आपको एक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप किसी इंसान का, जैसे कोई कहते हैं यार मैंने तो इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। दोस्तों अगर कोई अपने एक बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुआ है तो आप उसको जो मर्जी हेल्प कर लो दुनिया की, वो अगर उसका बेसिक इंस्टिंक्ट दूसरों को नुकसान पहुंचाना है तो वो आपको नुकसान पहुंचा करके जाएगा। उसके बिहेवियर में डिफरेंस आ सकता है, बट आप उसके बिहेवियर से जज नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंशंस क्या है। तो दोस्तों यही है, बस एक मैं अपना एक्सपीरियंस पूरी लाइफ का शेयर करने आया था। थैंक यू वेरी मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो। थैंक यू दोस्तों।